ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. खत्म हो जाए कोई पता नहीं, बाद में यादें ही साथ में रहेगी। भगवान एक अच्छा कार्य करवा रहा है। मैं पहले डिफेंस में रहा, ब्लैक एंड कमांडो रहा डेली, और इसके बाद फिर हमने मेरा एग्री हुआ, बीएससी हुआ, तो हम इसी फील्ड में निर्णय गए कि ये जितने भी जवान हैं इनका 20 साल 30 साल का तजुर्बा होता है, फिर भी वो जवान को सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी पे लगा देते हैं, पेट्रोल पंप पे लगा देते हैं। कोई मतलब नहीं ना, जिसके पास 20-30 साल का तजुर्बा, जैसे कर्नल साहब है, इनके पास इतना गहरा तजुर्बा होते हुए भी एक नॉर्मल, तो इसीलिए फिर मैंने निर्णय लिया। रही बात किसान की, तो मेरे पापा तो फार्मर है, तो हमारे महाराष्ट्र में इतनी सारे आत्महत्या हो रही है। फार्मर लोग, लाखों फार्मर लोगों ने अपना जीवन खत्म कर दिया, तो उनके प्रति 70 साल हो गए, फिर भी अभी तक उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो भगवान ने एक मन में ऐसी प्रेरणा दी है कि जवान और किसान के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप किया था। अपना एक लक्ष्य है कि इस देश के अंदर अभी है अमूल का 56,000 करोड़ का टर्नओवर अमूल का है, और 36 लाख मेंबर है। एक अमूल इतना बड़ा काम कर सकती है अकेला, तो हम तो इतने करोड़ों जवान, लाखों जवान, तो इसलिए हमने 2030 तक हम इसको एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस देश के जनरल उपेंद्र वर्मा जी, उन्होंने 4 दिन पहले ही दिल्ली बुलाया था। तो जब मैं वहां पे गया, तो अदर रैंक है, तो जब वहां पे गया तो ब्रिगेडियर मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। तो ब्रिगेडियर अपने को रिसीव कर रहा है और अंदर लेके गए, रक्षा मंत्रालय में लेके गए, और फ्रंट रो में बिठा दिया था मुझे। लेफ्ट में 3 लेफ्टिनेंट जनरल, और उस साइड में 4 लेफ्टिनेंट जनरल, बाकी पूरे ब्रिगेडियर्स और मेजर जनरल्स, अदर ऑफिसर्स पूरे बैठे थे। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब वेटरन्स अवार्ड, एचयूआर अवार्ड जो दिया, और मुझे 3 मिनट 15 सेकंड के लिए मौका मिला बात करने के लिए। तो मैंने जो बातें बोली वहाँ पे पूरे ऑफिसर्स के सामने, तो वो बहुत आनंदित हो गए कि एक जवान इतनी बड़ी सोच रख के कार्य कर रहा है, जिसका नाम देश के पंतप्रधान जी इतनी गहराई से बात बोल रहे हैं। आर्मी के इतने सारे जवान लोगों को इकट्ठा करके एक परिवार जैसे लेके चल रहे हैं, और फार्मर लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। महाराष्ट्र से जाके कर्नाटक में जवानों के लिए हेल्प करके एक काजू प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि सेवा केंद्र, फार्मर को अच्छा खेती कैसे करना है, ये गाइडेंस सगा भाई के साथ में नहीं चलता आजकल, मगर ये जो जवान कार्य कर रहा है ये अद्भुत है, तो इसको हमने साथ देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने दिल्ली बुलाया था। बहुत अच्छा लगा मुझे कि जवान लोगों ने जो कार्य किया है, ये कार्य आने वाले समय में देश को दिशा देगा, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा। और ये जो यंग जनरेशन खेती बेच के इस फील्ड में जाके अपना सिटी में जाके जॉब कर रहे हैं। जॉब तो एक जीने का जरिया है। जॉब में आप अकेले जी सकते हैं, और एंटरप्रेन्योर बनोगे, उद्योजक बनोगे, व्यवसायिक बनोगे, तो कई सारे लोगों को आप इनकम सोर्स बनाओगे। हाँ, तो एक्चुअली भारत देश के अंदर ये नव युवा है, इनके लिए हम एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए एक रोल मॉडल के तौर पे मालेगांव में अजय मॉडल जो यहाँ पे 528 एकड़ जो खेती है, वहाँ पे ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट है, टर्मरिक है, जिंजीर है। वहाँ पे 1500 काऊ है, गिर काऊ से हमने वहाँ पे पंचगव्य अगरबत्ती बनाया है, धूप कोन बनाया है, गोबर से इको फ्रेंडली नेचुरल पेंट बनाया है, और वहाँ से गोबर से बायो सीएनजी बनाया है, गोबर से हमने माइक्रोन्यूट्रन बनाया है, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया है। अभी गोबर से, अपना गोमूत्र से हम और भी रिसर्च कर रहे हैं। तो वो जो 528 एकड़ खेती है ना, ये इस देश के लिए बहुत बड़ा एक रोल मॉडल बनने जा रहा है। तो ये भोले बाबा करवा रहे हैं, हम तो बस पूजा में लिंग गए थे, जब जहाँ मौका मिले वहां पे। बहुत अच्छा आपने हमसे तो मेरे मुझसे तो कुछ बातें करी है।
सुनाओ सो और आप बातें करो, हम ऐसे ही सुनते हैं। ये थोड़ा छोटा सा डर देता हूँ इधर। अरे बाप रे क्या नहीं सर, एक्चुअली क्या है, देखो बुरा कार्य करने के लिए कोई समय नहीं चाहिए, समझना। अच्छा कार्य के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत नेक बुद्धि चाहिए, आपका विवेक नेक चाहिए। अच्छा कार्य के लिए बहुत संघर्ष है, और अच्छा कार्य जब हम करने जाते हैं ना, तो हर जगह पे आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा। हर जगह कदम रखोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। क्योंकि वो अच्छा काम है, बुरे काम के लिए समय लगता ही नहीं, कुछ पल में वो बुरा कार्य हो जाता है। हम जिस रास्ते से चल रहे हैं ना, ये बहुत संघर्ष वाला रास्ता है, बहुत इतना टफ है कि आप यकीन मानिए। हम जब लोगों को बात करते कि आप हमारा मेंबर बन जाइए 1000 रुपए का शेयर से, 100 सवाल करेगा, क्यों, कैसे, क्या गारंटी है। जुड़ने की बात करें हम तो बोले कि ऐसे तो बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, क्योंकि लोग ये बहुत संघर्ष वाला रास्ता है। फिर भी मुझे जहां तक लग रहा है कि इस 5 साल के अंदर इस संस्था ने ये जो कार्य किया है देश के अंदर, ये मेरे हिसाब से मतलब भोले बाबा की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। इतना बड़ा नहीं हो सकता। लोगों को 10 एकड़ खेती नहीं हो रही है, 528 एकड़ खेती, इतनी बड़ी, मतलब लोग डॉग को पाल रहे हैं। डॉग लोगों को क्या दे रहा है मुझे पता नहीं। गाय को छोड़ दिया, लोगों ने डॉग पालना चालू कर दिया। अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं, मगर गाय को क्यों भूलना चाहिए। गाय तो एक ऐसी है कि मतलब सदियों सदियों से चलती आ रही है, मगर फिर हम अपने रूढ़ी कल्चर परंपरा भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजों का हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो ये तो विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन को हमने इस बातें को बोलना चाहिए, दिखाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े हो, मगर ग्राउंड में रहना चाहिए। अभी मुस्लिम समुदाय को पूछोगे तो उसका 3 साल का बच्चा, 4 साल का, 5 साल का बच्चा रहेगा तो वो कुरान पढ़ेगा। अपने हिंदू कल्चर के अंदर भगवत गीता किसी को पूछिए कुछ पता नहीं है, रामायण पूछिए कुछ पता नहीं, महाभारत पूछिए कुछ पता, कुछ भी पूछो कुछ पता नहीं है। मगर हम फिर कोई बात नहीं, पता ना हो, संस्कार तो लगाइए, बच्चों के ऊपर संस्कार तो लगाइए। हम ये हिंदू कल्चर को क्यों बोलते जा रहे हैं। हम किसी धर्म के प्रति हम द्वेष नहीं करते हैं, मगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी जिस धर्म का हो, तो आप जिस धर्म में जन्म लिया है तो उसके बारे में तो जानो, उसको तो फॉलो करो कम से कम। जब मुस्लिम समुदाय जब अपने कल्चर को इतना गहराई से फॉलो कर रहा है, हम क्यों ना करेंगे। ये तो गलत है ना। और मम्मी पापा आजकल बच्चों को क्या सिखाते, बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी मिलेगी। बेटियों क्या बोले, बेटी अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी। अच्छी नौकरी मुझे अभी तक समझ में आई कि अच्छी नौकरी क्या होती है, अभी भी समझाने में लाख 1.5 लाख रुपए का सैलरी मिलती होते भी मुझे अच्छी नौकरी क्या होती समझ में नहीं आया। जितना मेरा नौकरी का सैलरी बढ़ा उतनी मेरी ड्रीम बढ़े। हर महीने डेबिट में, हर महीने डेबिट में। नौकरी खत्म हो गई मगर डेबिट का कॉलम तो हटा नहीं। तो अच्छी नौकरी क्या होती मुझे नहीं पता है। तो एक समझ में आता है मुझे कि अपने को बच्चों को उद्योजक की तरफ बनाना चाहिए, उनको वो ज्ञान देना चाहिए। ये आज है ना, आज ये बहुत हमारा सुंदर प्रोग्राम है, आज दिन भर का प्रोग्राम है जी। आज हमारा अभी हम 1000 लोग जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में कम से कम 40 कंट्री के एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं। तो 40 कंट्री के लोग हैं और 7000 लोगों का प्रोग्राम है। एक टिकट 19,000 का है। वहां पे जाना आना, पानी, खाना, भोजन सब कुछ आपका रहेगा, खाली एंट्री करने के लिए मौका मिलेगा, बाकी पानी भी नहीं मिलेगा। मतलब वो ट्रेनिंग है मिस्टर दीपक बजाज जी का। दीपक बजाज जी का 140 कंट्री के अंदर उनका अभी विस्तार हो चुका है इतने जगह पे। तो मोटिवेशनल स्पीकर है और हमारा मेरा बड़ा भाई जैसे है, हम 2011 से एक साथ चल रहे हैं। तो 3 दिन का हमारा रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम ऐसा है कि उस प्रोग्राम के अंदर आप कितने पढ़े लिखे नहीं मायने रखते हैं। अनपढ़ ही इंसान ने आज इस देश के अंदर क्रांति की है। तो ये ब्रेन पढ़ाई से नहीं चलता। इस ब्रेन के अंदर जितने भी वेव्स है वो बाहर आना चाहिए। अभी मेरे पापा के बारे में बोला जाए तो
पढ़े लिखे नहीं, अभी भी अंगूठा लगा देते हैं, मगर उन्होंने हमारे पूरे परिवार की परवरिश कैसे की, पढ़े लिखे तो ही नहीं, मगर उन्होंने हमारी परवरिश की ना, इसका मतलब फिर समझ रहे ना। तो ये इसका मतलब पैसा कमाने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, ऐसा नहीं है। ये गलत भ्रम में डाल दिया कि आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, ये सेंटेंस गलत है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो आपको आपका ब्रेन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जिन जिन लोगों ने अपना ब्रेन का इस्तेमाल किया है, अभी मैं वहां पे गया ना तो पूरा ऑफिसर लोग पूरा अंग्रेजी में बात करते हैं, वहां पे रक्षा मंत्रालय है और पूरे ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल है। तो आगे तो उन्होंने बात की, मेरे को समझ में नहीं आया, वो तो ऊपर से चले गए। फिर मेरी बात आई, मैं तो जनरल साहब का परमिशन लिया, मैं बोला साहब मैं हिंदी बात कर सकता है? अरे क्या बात है, पहले आप हिंदी बात करो। मैं पूरा हिंदी में बात किया और फिर मतलब एक 3 मिनट 15 सेकंड तक बात किया, तो सुबह बहुत ताली बजा दिए। बाहर आ गए तो एक ऑफिसर बोला आप किस में थे? मैं बोला सिंगल कोर में। तो बोला ऐसे जगह पे तो अंग्रेजी में बोलना चाहिए, और जहाँ भी आए ऐसी जगह पे तो अंग्रेजी में बोलना चाहिए। मैं बोला आपको पता होना चाहिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका में जाते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, मेरी तो मजबूरी है कि मेरे को अंग्रेजी आता नहीं, समझ रहे ना। मगर आप जो जिस लैंग्वेज में आपको बात कर सकते हो आप बात करिए, समझ ना। आप किस लैंग्वेज में बात करें उससे मैटर नहीं है, आपने किसको कितना समझाया उससे मैटर नहीं होता, उसने आपकी बात कितना समझा वो मैटर है। बहुत अच्छा लगा सर, चलो आपसे भी मौका मिला बात करने का। आज आपके बारे में हम वैसा कुछ गूगल पे देख मैं क्या बोल रहा था सर, हम बहुत छोटे हैं ये तभी हमको क्या बोलेंगे। और थोड़ा एक फोटो ले लेंगे, ये डालो। बहुत अच्छा लगा। सिरा भी बनाया सर, थोड़ा सा ऊपी और सिरा भी। नहीं तो अभी ट्रेनिंग है ना मेरा, तो ट्रेनिंग में कुछ खाता। ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗದ. ಈ ತರಾನು ಇರ್ತಾರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೊಳಗ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.